अच्छा वक्त आने की 5 निशानियाँ। जब ये निशानियाँ देखो तो समझ लो कि तुम्हारे नसीब का सितारा चमकने वाला है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का हमारा सबक कोई आम मौजू नहीं, बल्कि ऐसा गहरा राज है जिसे सुनकर कई दिलों की धड़कनें बेकाबू हो जाएंगी, कई आंखें नमी से भर जाएंगी और रूहों पर लर्जा तारी हो जाएगा। आज मैं आपको उन 5 छुपी हुई निशानियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अगर वक्त पर पहचान लिया जाए तो नसीब का सितारा इतनी शिद्दत से चमकेगा कि खुद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो इन निशानियों को देखकर भी इनकार करे, उसके लिए हालात का रुख ऐसा पलटेगा कि वो खुद अंधेरों में कैद पाएगा। रिग के दरवाजे बंद हो जाएंगे, सुकून कब्र की मिट्टी से भी कम मिलेगा और दुआएं आसमान तक जाने से पहले ही वापस लौट आएंगी। क्या तुम जानते हो कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे पर खास मेहरबानी फरमाना चाहता है तो पहले उसे आजमाइश में डालता है, मगर उन्हीं आजमाइशों में कुछ ऐसे खुफिया इशारे छुपे होते हैं जिन्हें दाना शख्स फौरन पहचान लेते हैं और नादान अपने ही हाथों से तबाही का रास्ता इख्तियार कर लेता है। अक्सर लोग कहते हैं हमारा वक्त बदल जाएगा, मगर वो इन इशारों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो निशानियां जिन्हें देखकर अल्लाह गोया फरमाता है, उठ, मैंने तेरे लिए आसानी का दरवाजा खोल दिया। लेकिन अगर वो लम्हा गुजर जाए और उस दरवाजे को ना देखा जाए तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मेरी मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब नसीब का रुख पलटता है तो जमीन गवाही देती है, आसमान अपनी जुबान खोल देता है और दरख्तों के पत्ते तक सरगोशी करते हैं, कहते हैं देखो रब की मेहरबानी का लम्हा आ पहुंचा है। मगर दुख की बात यह है कि अक्सर लोग इस कीमती लम्हे को अपने ही हाथों में दफन कर देते हैं। आज के इस बयान में मैं आप लोगों को उन 5 अलामतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अगर तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब कर लिया है। किस लिए? आसानियों के लिए, अपना महबूब बनाने के लिए। तुम्हारा वक्त बदलने के करीब है, लेकिन अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो याद रखो, नसीब की बंद मुट्ठी में रखी हुई कुंजी कभी तुम्हारे हाथ में नहीं आ सकेगी। इसलिए आज की बात को मामूली ना समझना, दिल थाम कर सुनना। शायद यही अल्फा तुम्हारी बिगड़ी हुई तकदीर का रास्ता बदल दें। तो प्यारी बहनों, उन 5 निशानियों को मैं एक किस्से के अंदाज में आप तक पहुंचाना चाहती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने की है। रिवायत है कि एक रोज हजरत हसन बसरी बस्ती के किनारे एक दरख्त के साए तले बैठे लोगों को नसीहत कर रहे थे। खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे, अच्छी अच्छी नसीहतें बता रहे थे। सब लोग एक दायरे की सूरत में हजरत के गिर्द बैठे हुए थे, जिनमें कुछ किसान थे, कुछ बाजार के ताजिर थे, कुछ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और कुछ सुबह को कमाकर शाम को एक रोटी खाने वाले लोग भी थे। इतने में एक कमजोर सा गरीब हाल आदमी आंखों में आंसू लिए आया। उसके कपड़े बोसीदा थे, फट्टे पुराने हुए थे, उसका जूता ही नहीं था पाँव में, पाँव नंगे थे। जिस्म पर जो लिबास था वो भी फटा हुआ था, चेहरा धूप की तपश से झुलसा हुआ, मतलब बहुत ही गरीब सी हालत के साथ आया और आंखें मुसलसल रोने से लाल और सूजी हुई थी, मोटी मोटी हो चुकी थी। हजरत ने उसे अपने करीब बुलाया और नरमी से पूछा, भाई क्या माजरा है? ये आंखों का रोना किस लिए है? वो आ भरते हुए बोला, हजरत मेरा रिग जैसे रुक गया है, घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से तड़पते हैं और बीवी हर रात आंसू बहाते बहाते सो जाती है। घर में खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, मेरे पास एक ही लिबास है, वह भी फटा हुआ है। बीवी के पास लिबास ही नहीं, एक चादर ताने बैठी है, बच्चे बेचारे नंगे फिर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि रहने के लिए एक छत तक नहीं है। हजरत मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि मेरा तक मुकद्दर क्यों बदल गया है। पहले थोड़ी बहुत जो है आमदनी आती थी, उसके साथ गुजारा हो जाता था, लेकिन अब जैसे सब दरवाजे बंद हो गए, अब तो एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। हजरत हसन बसरी ने सुकून से उसकी पूरी बात सुनी, फिर फरमाया, ऐ मेरे भाई सच बता, क्या कभी तेरा दिल किसी मोहताज या भूखे की मदद करने पर मायल हुआ है? वो हिचकिचाते हुए बोला, हाँ हजरत, एक दिन मेरी दुकान पर एक नहीफ सी मतलब जहीफ सी बूढ़ी औरत आई थी। उसके पास पैसे पूरे नहीं थे,
मतलब सामान खरीदने के पैसे पूरे नहीं थे तो सही मगर थोड़े पैसे थे। उसने फरियाद की, बेटा मेरे 2 नन्हे बच्चे भूख से कराह रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि एक साथ सब कुछ जरूरी सामान खरीद सकूं, इसलिए कुछ चीजें दे दो, बाकी मैं कल ले जाऊंगी, या फिर आधी चीजों के पैसे अभी ले लो और बाकी कल अदा कर दूंगी। वो गरीब आदमी सर झुकाते हुए बोला, हजरत, मैंने उस बूढ़ी औरत को झिड़क कर अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। वो दिन और आज का दिन, उस दिन से लेकर मेरे दिल में एक अजीब सी सख्ती आ गई है। मैंने कभी किसी को उधार नहीं दिया, उधार देना बंद कर दिया, हत्ता कि अपने ही भतीजे को भी कुछ नहीं दिया। वो यतीम था, मैंने उसको भी डांट कर अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। तो उस दिन के बाद मेरा दिल सख्त हो गया, मैं गरीब हो गया, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं रहा। मेरे दिल ने आज तक किसी की मदद करने का नहीं सोचा। तो हजरत हसन बसरी ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और फरमाया, ए मेरे भाई, यही तो किस्मत बदलने की पहली निशानी है। जब अल्लाह अपने बंदे पर करम करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल में नरमी डाल देता है, उसे किसी भूखे, किसी जरूरतमंद की तरफ माइल करता है। मगर शैतान फौरन कान में वसवसे डालता है, अपनी फिक्र कर, कल तुझे कौन देगा। शैतान ये वसवसे दिल में डालता है। अगर बंदा उस लम्हे दरिया दिल्ली दिखा दे, बड़ा दिल अपना दिखा दे, तो अल्लाह ताला उसकी झोली ऐसे भरता है, कभी उसकी झोली खाली नहीं रहती। मगर अगर दिल सख्त कर ले, दूसरों से मुंह मोड़ ले, तो अल्लाह भी रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है। फिर हजरत ने मजमे की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज में फरमाया, याद रखो, दिल की नरमी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। ये इस बात का पहला इशारा है कि अल्लाह तुम पर मेहरबान होने वाला है। आज के लोग शिकायत करते हैं कि घर में रिज़्क़ नहीं, बरकत नहीं, कारोबार नहीं चलता, बीमारियां खत्म नहीं होती। उनसे पूछो, क्या उन्होंने कभी किसी गरीब को सहारा दिया है? क्या किसी जरूरतमंद के लिए अपना दिल नरम किया है? आज के दौर में भी यही मंजर बार बार नजर आता है। लोग कीमती कपड़े और जूते तो फौरन खरीद लेते हैं, बच्चों की हर जिद पूरी कर देते हैं, लेकिन जब किसी गरीब की बेटी के जहेज में हिस्सा डालने का वक्त आता है तो दिल, और उसका जो दिल है वो तंग हो जाता है। जेब तो वैसे ही तंग होती है, दिल भी तंग हो जाता है। मस्जिद के चंदे में देना हो तो पहले हिसाब किताब करने बैठ जाते हैं। दिल इस कदर सख्त हो चुका है कि पड़ोस में कोई भूखा सो जाए या मर भी जाए तो उन्हें खबर तक नहीं होती। हजरत हसन बसरी ने उस शख्स को समझाते हुए फरमाया, ए मेरे भाई, जा अपने दिल को नरम कर, अल्लाह से तौबा मांग और जितना हो सके किसी की मदद कर। तेरे पास खाने को ना भी हो तो जो थोड़ा सा मौजूद है वो भी किसी गरीब की मदद कर दे। फिर देखना अल्लाह किस तरह तेरे रिज़्क़ के दरवाजे एक के बाद एक खोल देता है। प्यारी बहनों, यही तो है पहली निशानी कि अगर कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए कि फला मोहताज को कुछ दे दूं, तो यकीन कर लो कि अल्लाह तुम पर अपनी रहमत नाजिल करने वाला है। उस वक्त शैतान के बहकाने में मत आना, अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से बंद मत करना, दिल को नरम रखो तो अल्लाह तुम्हें ऐसा नवाजेगा कि तुम्हारा वहमो गुमान भी वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी सनसनीखेज, सबक आमोज और रुख को झंझोर देने वाली हिकायत सुनाती हूँ जो तुम्हारे दिल पर ऐसा नक्श छोड़ेगी कि तुम बेसाख्ता कहोगी, सुभान अल्लाह, क्या कमाल की बात कही गई है। कहा जाता है कि एक गांव में एक अमीर कबीर औरत रहती थी जिसका घर किसी महल से कम ना था। सहन में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, दरख्तों पर खुशरंग परिंदे चहचहाते थे और बावर्ची खाने से लजीज खानों की खुशबू हर तरफ फैली रहती थी। मगर उस औरत की पहचान सिर्फ उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी जुबान भी थी, बज़ाहिर मीठी मगर अंदर से जहर भरी हुई। एक दिन बस्ती के आसमान पर काले कौवे चक्कर लगाने लगे और दरख्तों पर आ बैठे। लोग घबराकर कहने लगे, यह कोई अच्छा इशारा नहीं। कोई लेकिन रईसा ने कहकहा लगाते हुए कहा, ये कौवे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरे नौकर तो एक झाड़ू से इन्हें उड़ा देंगे। उसी शाम उसके दरवाजे पर एक गरीब औरत आई, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू और गोद में भूख से निढाल एक बच्चा था। उसने नरम लहजे में कहा, बीवी, बच्चे के लिए थोड़ी सी रोटी दे दो। रईसा ने सख्त लहजे में घूरते हुए कहा, चल दफा हो, यहाँ से चली जाओ, मेरे दरवाजे की शान मत गिराओ, जा कहीं और जाकर मांग। वो बेचारी सहमी हुई बोली, बीबी,
अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन रईसा ने तकब्बुर से कहा, मेरा अल्लाह मेरे घर की बरकत कभी नहीं छीन सकता। अब दफा हो, यहाँ से मेरा दिमाग खराब मत कर। अगली सुबह महल में अचानक शोर बरपा हुआ। नौकर इधर उधर भागने लगे। बावर्ची खाने में हांडी जलकर सया हो गई। कुएं से पानी निकाला गया तो पानी की बजाय कीचड़ निकल आया। सहन के फवारे एकदम खुश्क हो गए। रईसा ने घबरा कर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? एक जो पुराना नौकर था, मतलब बूढ़ा सा था, उसने कहा, बीबी लगता है ये उस फकीरनी की बद्दुआ है, क्योंकि आपके इनकार पर उसने अल्लाह के हजूर हाथ उठा दिए थे। रसा ने गुस्से से कहा, वो मुझे बद्दुआ देकर देखे, मैं अल्लाह से और मांगूंगी और वो जरूर देगा। उस रात रायसा ने सोने से पहले दुआ की, ए अल्लाह मुझे और दौलत अता फरमा। मगर कमरे के कोने से पुरइज़रार आवाज आई, जब तक तू गरीब का दिल नहीं जीतेगी, तेरे लिए भी अता के दरवाजे बंद रहेंगे। जब तेरा हाथ मखलूक के लिए बंद रहेगा तो फिर अल्लाह भी अपना हाथ तुझसे रोक लेगा। तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। रईसा चीख कर उठी तो देखा सयाह परछाइयां कमरे में घूम रही हैं। उसके जेवरात की झनकार जंजीरों की भारी आवाज में बदल चुकी थी। वो खौफ से कांप उठी और उसी रात उसके शौहर को खबर मिली कि उसकी तजारत खत्म हो गई है और उसके तमाम खाते खाली हो चुके हैं। सुबह के वक्त रईसा फकीरनी की झोपड़ी तक पहुंची। उसके कदमों में बैठकर गिड़गिड़ाने लगी। लर्जती हुई आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, मेरे घर से रिक उठा लिया गया है। फकीरनी ने नरमी से उसे सहारा देकर उठाया और कहा, बीबी मैं कौन हूँ जो तुझे माफ करूँ? असल मुआफी तो अल्लाह से मांग, वही तुझे बख्शेगा। वही रईसा जो कल तक गुरूर में सर उठाकर चलती थी, आज आंसू बहाते हुए कह रही थी, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मैंने खता की है। प्यारी बहनों, याद रखो, अल्लाह ने सब कुछ दिया हो, मगर अगर दिल में गरीब के लिए रहम ना हो तो वो सब कुछ छीन लिया जाता है। रिक सिर्फ खाने में नहीं बल्कि दिल की नरमी में भी पोशीदा है। जो दूसरों को देता है अल्लाह उस पर और करम करता है, और जो रोक लेता है उसका नसीब भी सुर जाता है। सुनो और समझो, कभी किसी गरीब को झिड़क कर मत लौटाना और किसी सवाली को खाली हाथ मत भेजना, चाहे एक लुकमा ही क्यों ना दे दो, क्योंकि मुमकिन है अल्लाह उसी लुकमे में तुम्हारे नसीब का चिराग रोशन कर दे। प्यारी बहनों, रईसा की कहानी तुमने सुन ली, मगर जान लो यह सिर्फ एक इशारा है जिससे अल्लाह इंसान को जगाता है कि बदनसीबी का दरवाजा बंद कर और खुशबख्ती की तरफ पलटा। हजरत हसन बसरी के सामने एक शख्स गम से निढाल आंखों में आंसू लिए बैठा था। उसकी कैफियत देखकर हजरत हसन बसरी ने पहले उसे पहली निशानी सुनाई, फिर कुछ लम्हे खामोश रहे, उसकी आंखों में देखा और फरमाया। हजरत हसन बसरी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, बेटा यह देख कि तूने क्या नेकियां की हैं, यह देख कि उन नेकियों के साथ तूने कितने गुनाह भी कमा लिए हैं, मतलब नेकियां भी की हैं, फिर उन नेकियों की वजह से तूने गुनाह कितने कमाए हैं। बाज औकात हम लोगों का दिल तोड़ देते हैं, किसी की इज्जत को मजरू कर देते हैं, किसी यतीम की आह ले लेते हैं और हमें लगता है कि यह छोटी बात है, मगर अल्लाह के यहाँ ये छोटी नहीं बल्कि ये वो पत्थर हैं जो तेरे रिग के दरिया का रास्ता बंद कर देते हैं। फिर हजरत ने कहा, जब इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों का एतराफ करता है और तौबा करता है तो अल्लाह उसके नसीब के दरवाजे खोल देता है। रिग, सुकून, बरकत, दौलत, सब कुछ वापस आ जाता है। बेटा याद रख, तौबा दिल का वह चिराग है जो बुझ चुका हो और अल्लाह अपने नूर से उसे दोबारा जला देता है, और जब यह चिराग जलता है तो किस्मत का अंधेरा खत्म हो जाता है। हजरत हसन बसरी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा नमाज अदा करना, खैरात देना, यह सब बेहतरीन अमल है, मगर क्या तूने कभी दिल की गहराई से अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इतराफ किया है? क्या कभी तेरी आंखों से अल्लाह के लिए आंसू बहे हैं? खशियत इलाही में क्या तू कभी रोया है? क्या तेरा दिल खौफ की वजह से कांपा है? किसका खौफ? अल्लाह का खौफ? या बस जुबान से माफी मांगकर दोबारा उन्हीं गुनाहों की तरफ पलट गया? फिर फरमाया, अल्लाह को वो तौबा पसंद है जिसमें दिल कांप उठे, आंखें बारिश की तरफ बरस जाएं और नफ्स शर्मिंदगी से नीचे की तरफ झुक जाए। जब कोई बंदा सच्चे दिल से रोकर कहे, या अल्लाह मैं खताकार हूँ, मैंने ज्यादती की, मुझे माफ फरमा, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, तो अल्लाह आसमान के दरवाजे फौरन खोल देता है,
क्योंकि वो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। रिज़्क़ के ताले तोड़ देता है और अपनी रहमत के बादल वहां पर बरसा देता है। प्यारी बहनों, हजरत हसन बसरी ने उस शख्स को नसीहत की, बेटा रात की खामोशी में अपने रब के हजूर गिरकर अपने गुनाहों का इकरार कर, आंसू बहा गेगेगा उसे माफी तलब कर। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ सुबह तक तेरा दिल हल्का हो जाएगा और जल्द ही तेरे रिज़्क़ और नसीब में बरकत उतर आएगी। आज के दौर पर नजर डालो, लोग सुबह शाम गुनाहों में डूबे रहते हैं, जुबान से कहते हैं अल्लाह हमें माफ फरमा दे, मगर दिल में ना निदामत होती है, ना नियत में कोई तब्दीली। फिर वही झूठ बोलना, वही हराम कमाई कमाना, वही जुल्म करना, वही तलक जुबान इस्तेमाल करना जारी रखते हैं। और ताज्जुब यह है कि फिर शिकवा करते हैं कि रिज़्क़ क्यों तंग है, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, सच्ची तौबा वो कुंजी है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है, और जिसके हाथ में यह कुंजी आ जाए उसका नसीब संवर जाता है और उसकी तकदीर जगमगा उठती है। लिहाजा प्यारी बहनों, दूसरी निशानी यह है कि अगर तुम्हारा दिल नरमी इख्तियार करके अपने गुनाहों का इतराफ करने लगे, तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे और तुम्हारी जुबान अल्लाह से मुआफी मांगे, तो समझ लो कि अल्लाह की मेहरबानी करीब है। तुम्हारा बुरा वक्त खत्म होने वाला है और खुशियों का वक्त आने को है। प्यारी बहनों, हजरत हसन बसरी बड़े दर्द से उस शख्स को समझा रहे थे, तो वो शख्स आंसू पोंछते हुए बोला, हजरत मैं अपनी कुताहियों का एतराफ करके तौबा करूंगा। आपकी बात मेरे दिल में उतर गई है, मगर क्या यही काफी है या फिर कोई और भी अलामत है जिससे मालूम हो कि मेरा बुरा वक्त खत्म होकर अच्छा वक्त आने वाला है। हजरत की यह बात सुनकर वो जो शख्स था उसके दिल में एक नरमी सी आ गई, चेहरा बदलने लगा। वो बोला, हजरत आज तक मैंने अपनी भूख का सोचा, अपने दुख का सोचा, अपने ही दर्द का सोचा, मगर कभी भी किसी और की भूख, किसी और के दर्द और के दुख का एहसास ना किया। हजरत हसन बसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा याद रख, जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह उसकी जिंदगी के मुश्किल दरवाजे खोल देता है। जो किसी के दुख को कम करता है अल्लाह उसकी तकदीर में खुशी लिख देता है। फिर आहिस्ता से फरमाया, बेटा जब भी देखो कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी बढ़ रही है, तुम किसी मजबूर का सहारा बन रहे हो, तो समझ लो कि यह अल्लाह की तरफ से निशानी है कि वह तुम पर मेहरबान होने वाला है, तुम्हारे नसीब का मौसम बदलने वाला है। यह सुनकर वो शख्स आसमान की तरफ देखने लगा और आह भरते हुए बोला, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं किसी का जो दिल है उसके दिल का बोझ जो है हल्का कर सकूं। मुझे ऐसा बना दे और तेरी रहमत का हकदार बन जाऊं। मेरी प्यारी बहनों, यह अल्फाज सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए हैं, क्योंकि दिल की सख्ती सबसे बड़ी महरूमी है। अगर दिल में रहम ना हो तो दौलत भी बोझ लगती है और घर भी वीरान हो जाता है। हजरत हसन बसरी ने जो बात उस शख्स को समझाई वो सदियों के तजुर्बे और ईमान की रोशनी से निकला हुआ सबक है कि नसीब बदलने के लिए सबसे पहले किसी और की जिंदगी बदलने की कोशिश करो। किसी भूखे के चूल्हे में आग जला दो, किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ, किसी बेवा के आंसू पंच दो, फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारी किस्मत के कुफल तोड़ देता है। क्योंकि जो दिल दूसरों की तकलीफ में पिघलता है उस पर आसमान से रहमत बरसती है। तो आज से तय कर लो कि अपने दरवाजे बंद नहीं करने, अपनी दीवारें नहीं ऊंची करनी, बल्कि अपने दिल को वसी करना है। याद रखो, नसीब का सितारा तभी चमकता है जब हम किसी और के अंधेरे में चिराग जलाते हैं। प्यारी बहनों, यह वो लम्हा था जब फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हर शय इस नसीहत को सुनने के लिए थम गई हो। हजरत हसन बसरी के अल्फा उस शख्स के दिल में निहा खानों में उतर गए थे। आंसुओं से तर चेहरे के साथ वो झुक गया, जैसे अपने बोझ को जमीन पर रख दिया हो। हजरत हसन बसरी ने नरमी से फरमाया, बेटा जब अल्लाह तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास दिला देता है तो यह इस बात की अलामत है कि उसने तुम पर नजर करम फरमा दी है। तौबा दिल की वो कुंजी है जो तकदीर के जंग आलूद कुफल को खोल देती है। जैसे खुश्क जमीन बारिश के इंतजार में आसमान को तकती है, ऐसे ही गुनहगार दिल भी अल्लाह की रहमत के लिए आंखों को नम करता है। जब दिल का बोझ हल्का होने लगे, जब हर लग्जिश का दुख रुलाने लगे,
तो समझ लो तुम्हारे नसीब के बादल गहरे हो चुके हैं और रहमत की बारिश बरसने ही वाली है। फिर हजरत ने नरम लहजे में समझाया, बेटा अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब वो बंदा है जो अपनी गलती को तस्लीम करे और आजिज़ी से माफी मांगे। मगर अफसोस, आज के दौर में लोग बड़े से बड़ा गुनाह करके गुजरते हैं, बड़े से बड़ा गुनाह कर गुजरते हैं और दिल पर शर्मिंदगी का कोई असर नहीं होता। जुबान पर झूठ आता है मगर पेशानी पर पसीना नहीं आता। सूद के लेन देन में हाथ चलते हैं मगर दिल नहीं कांपता। रिश्तेदारों के दिल जख्मी कर देते हैं मगर आंख से एक कतरा भी नहीं गिरता। याद रखो, जब अल्लाह किसी की तकदीर संवारना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल में निदामत का चिराग जला देता है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, बेटा गुनाह की मुफी दिल को इस तरह पाकीजा कर देती है जैसे बारिश जमीन की मैल कुचैल धोकर उसे शादाब कर देती है। जैसे सूखी मिट्टी पानी पाकर सरसब हो जाती है, वैसे ही सच्ची तौबा इंसान की तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देती है। फिर उन्होंने जमाने का दर्द बयान किया। आज दिल ऐसे सख्त हो चुके हैं कि नसीहत कानों पर पड़ती है मगर दिल तक नहीं पहुंचती। लोग गुनाह पर हंसते हैं, तौबा का जिक्र आते ही मजाक उड़ाते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, रिज़्क़ क्यों तंग है, बीमारियां क्यों बढ़ती हैं और खुशियां क्यों रुखसत हो जाती हैं। हजरत हसन बसरी ने उस शख्स की तरफ शफकत से देखा और कहा, बेटा सुनो, जब तुम देखो कि तुम्हारे दिल में गुनाहों का बोझ कांटे की तरह चुभने लगा है, रात की तन्हाई में तुम्हारी आंखें वजू के पानी से नहीं बल्कि आंसुओं से तर होने लगी है, तुम्हारी जुबान बगैर किसी कोशिश के इस्तगफार करने लगती है और तुम्हारा दिल अपनी तमाम कमजोरियों के साथ अल्लाह के सामने झुकने लगता है, तो जान लो तुम्हारे नसीब का सितारा तुलू होने वाला है, तुम्हारी तकदीर का कुफल खुलने वाला है और तुम्हारे रिज़्क़ में वो बरकत उतरने वाली है जो तुमने कभी सोची भी ना हो। हजरत ने नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा यह दिल का नरम होना, आंखों से बहते आंसू और जमीन पर जारी सच्ची तौबा, ये सब अल्लाह की खास इनायत और उसकी मोहब्बत की अलामत है। जो खुशनसीब इस हाल को पाले वो दुनिया में इज्जत और आखिरत में कामयाबी पा लेता है। प्यारी बहनों, यही चौथी निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने सामने झुकने का शरफ दे दे, तुम्हारे दिल में सच्ची निदामत पैदा करे और तुम्हारे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे। अगर यह रहमत मिल जाए तो समझ लो कि तुम्हारा बुरा वक्त खत्म होने के करीब है और तुम्हारा मुकद्दर जग जगमगाने वाला है। प्यारी बहनों, जब वो शख्स हजरत हसन बसरी के कदमों में बैठा कांपते हाथों और लरसती आवाज के साथ बोला, हजरत आपने तो मेरी रूह की आंखें खोल दी, मगर एक आखिरी सवाल है, क्या कोई ऐसी निशानी भी है जिसे देखकर बंदा यकीन कर ले कि अब अल्लाह का खास करम होने वाला है और मेरा अच्छा वक्त आने के करीब है। हजरत हसन बसरी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटा पांचवी और सबसे बड़ी निशानी यह है कि अल्लाह तुम्हें नेक सोहबत अता कर दे। वो शख्स चौंक कर बोला, हजरत नेक सोहबत, यह कैसी अच्छी किस्मत की अलामत हो सकती है। हजरत हसन बसरी ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा सुनो, जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होना चाहता है, उसका नसीब बदलना चाहता है, उसकी तकदीर का दरख्त सरस करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द के लोगों को बदल देता है। जैसे खिजा के बाद बाहर आने पर टहनियों पर कोपले फोड़ती हैं, वैसे ही अल्लाह नेक दोस्त, नेक हमसाए, नेक शरीके हयात और नेक उस्ताद अता कर देता है। फिर हजरत ने एक अजीब मिसाल देकर समझाया, बेटा सांप के बल में अगर खुशबू डाल दी जाए तो वो जहर नहीं छोड़ता बल्कि फौरन भाग जाता है। वैसे ही अगर बुरी सोहबत छोड़कर बंदा अच्छी सोबत में बैठ जाए तो उसके दिल का जहर निकल जाता है, उसकी नीयत साफ हो जाती है, उसकी दुआ कबूल होने लगती है और अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। फिर हजरत हसन बसरी ने मुआशरे की तलख हकीकत बयान की। आज के जमाने की सबसे बड़ी आफत बुरी सोहबत है। नौजवानों की महफिलें जहर बन चुकी हैं, दोस्तियां बदकलामी और बेहयाई सिखा रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में गीबत और तमस्खर आम है, फेसबुक की पोस्टों में फहाशी लिपटी हुई है और लोग फक्र से कहते हैं कि हम तो मॉडर्न हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि बुरी सोहबत वह दरवाजा है जो बुरे अमल को अंदर आने देता है और ईमान को अंदर से खोखला कर देता है। हजरत ने नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा
अगर तुम देखो कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसे साथी दे दिए हैं जो तुम्हें नमाज की तरफ बुलाते हैं, तुम्हें हलाल की कमाई का रास्ता दिखाते हैं, गुनाह से रोकते हैं और मुसीबत में तुम्हारा हाथ पकड़कर अल्लाह की तरफ ले जाते हैं, तो समझ लो तुम्हारे नसीब का दरवाजा जो है वो खुलने वाला है, तुम्हारा नसीब बदलने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें शैतान की गिरफ्त से निकाल कर अपने नेक बंदों की मजलिस में बिठा दिया है। फिर हजरत हसन बसरी ने कहा, बेटा, सोहब्बत इंसान को या जन्नत के करीब कर देती है या जहन्नुम के दहाने तक पहुंचा देती है। अगर अल्लाह तुम्हें नेक सोहब्बत अता कर दे तो यह इसकी सबसे बड़ी नेमत है। इससे बढ़कर कोई खुशखबरी नहीं कि तुम्हारा दिल अल्लाह के नेक बंदों के दरमियान लगने लगे। यह इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुमसे राजी हो चुका है और तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोलने वाला है। प्यारी बहनों, यही पांचवी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को नेक लोगों की तरफ मायल कर दे, तुम्हें ऐसे दोस्त दे दे जो तुम्हारे लिए दुआ गो हो, तुम्हें भटकने ना दे और तुम्हें अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बना दे। अगर यह नसीब तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो समझ लो तुम्हारा बुरा वक्त खत्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इतनी अच्छी और सालेह सोबत अता फरमाए जो हमें अल्लाह के करीब कर दे, हमारे दिलों की सख्ती को मिटा दे, हमारी जुबान को जिक्र से मुत्तर कर दे, हमारे घरों को मोहब्बत और रिज़्क़ की बरकतों से भर दे, हमें बुरी आदतों और बुरी सोहब्बत से महफूज रखे, हमारी बेटियों को हयादार और हमारे बेटों को फरमाबरदार बना दे और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से लबरेज कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।